जंग होगी, बिल्कुल होगी। पहलगाम में सयाहों पे हमला दहशतगर्दी नहीं बल्कि एक गहरी और घिनौनी साजिश है जो भूख से मिलकते भारत ने पाकिस्तान को प्यासा मारने के लिए रचाई है। सिंतास मुआहदा तोड़ने का ऐलान करके भारत ने तबले जंग बजा दिया। वाघा अटारी बॉर्डर की बंदिश, वीजों की मंसूखी और सफारती हमले में कमी जैसे इकदाम मोदी सरकार की बदनीयती को आश्कार कर रही है। साफ माना चल रहा है कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में अब जंग होगी। पाकिस्तान जारी का जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी के गोदी मीडिया के लिए लते लपेल है, अपनी खुफिया एजेंसियों पे तू कर रहा है। मोदी सरकार की अकल पे मातम कर रहे हैं। उन्हें शर्म दिला रहा है कि नालायकों अगर ड्रामा ही कर रहा तो कम से कम ढंग का तो कुछ स्क्रिप्ट तैयार कर लेते। अब अभी तस्वीर देखिए, तस्वीर में नजर आने वाला चेहरा, उसके खाके में दिखाई देने वाला चेहरा, ये एक है ही नहीं। इस शख्स का नाम अनिल है और ये इंडियन रिजर्व पुलिस का एहलकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जंग होगी, बिल्कुल होगी। पहलगाम में सयाहों पे हमला दहशतगर्दी नहीं बल्कि एक गहरी और घिनौनी साजिश है जो भूख से मिलकते भारत ने पाकिस्तान को प्यासा मारने के लिए रचाई है। सिंतास मुआहदा तोड़ने का ऐलान करके भारत ने तबले जंग बजा दिया। वाघा अटारी बॉर्डर की बंदिश, वीजों की मंसूखी और सफारती हमले में कमी जैसे इकदाम मोदी सरकार की बदनीयती को आश्कार कर रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में अब जंग होगी। पाकिस्तान जारी का जवाब देने के लिए तैयार है। कश्मीर से केरल तक और मशरकी पंजाब से आसाम तक भारत का चप्पा चप्पा पाकिस्तानी मिसाइल्स के निशाने पे है। फैसला हो गया है कि भारत अगर कोई हिमाकत की, अगर भारत ने कोई हिमाकत की तो उसको इसका ऐसा जवाब मिलेगा कि 7 नस्लें भी याद रखेंगी। पहलगाम वाला स्क्रिप्ट, उसके अंदर इतने जोड़ने की फिल्म नुमाइश से पहले ही रोज शॉप हो गई। भारत में लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर चंद दहशतगर्द आजादी से सयाहों को निशाना बना सकते हैं तो फिर मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौजी क्या कर रहे थे। मकबूजा कश्मीर के साथ ही श्रीनगर के लाल चौक में धरना दिए बैठे हैं। उनका एक ही सवाल है कि श्रीनगर से पहलगाम तक पहुंचाने के लिए या पहुंचने के लिए उनको 12 चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता है। तो फिर भी ये हमला अगर मिला रोक तो वहां तक कैसे पहुंच गया। भारतीय फौज, बॉर्डर पुलिस, खुफिया एजेंसी और भारतीय पुलिस क्या कर रही है। भारत के तमाम अपोजिशन जमातें ये जुबान होकर पूछ रही है कि समझौता एक्सप्रेस की तरह पहलगाम का वाक्य भी हिंदू इंतहा पसंदों की कार्रवाई है। भारतीय मीडिया कल से चीख रहा है कि हमलावरों ने इशारा करके सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया, लेकिन उस हमले में बच जाने वाले और जख्मी होने वाले बयान दे रहे हैं कि हमलावर दूर जंगल से गोलियां बरसा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि हमलावरों की तादाद है कितनी, वो कैसे वहां पहुंचे, किस रास्ते से फरार हुए, कोई इनका पुलिया नहीं जानता, किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने हमलावरों के खाके जारी कर दिए। स्क्रीन पर आपको जो खाका नजर आए वो एक और हमलावर का। अब अभी तस्वीर देखिए, तस्वीर पर नजर आने वाला चेहरा, उसके खाके में दिखाई देने वाला चेहरा, ये एक है ही नहीं। इस शख्स का नाम अनिल है और ये इंडियन रिजर्व पुलिस का एहलकार है। सोशल मीडिया पर कांस्टेबल अनिल की वर्दी में तस्वीर भी दस्तियाब है। क्या आप किसी को शक है कि पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दी भारतीय खुफिया एजेंसियों की अपनी कारस्तानी है और इस जाली खाके और दहशतगर्दी से मुतासर अफराद के बयान पे इंडियन सोशल मीडिया सीख पाए। मोदी के गोदी मीडिया के लिए अर्नब लते लपेल ले रहा है, अपनी खुफिया एजेंसियों पर तू कर रहा है। मोदी सरकार की अकल पे मातम कर रहा है। उन्हें शर्म दिला रहा है कि नालायकों अगर ड्रामा ही करना तो कम से कम ढंग का तो कुछ स्क्रिप्ट तैयार कर लेते। क्या जरूरत है कि 26 मासूम सयाहों की जान लेने की, लेकिन जहाँ लालच छोड़ो वाकई का क्या काम, लालच तो बनने की मत मार देती है। आपको याद होगा कि जब पुलवामा वाकये के बाद पाकिस्तानी पायलट्स ने अभिनंदन का तैयारा गिराया था, तब मोदी की गोदी मीडिया ने अपनी एयरफोर्स पर लान तान शुरू कर दी थी। ये लोग इस काबिल नहीं कि मामूली सी सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सके। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने इतराफ़ किया था कि वाकई इंडियन एयरफोर्स इस काबिल नहीं है तो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, क्योंकि उसके पास जंगी बिने है, मौजूदा तैयारे पुरानी और नाकारा हो चुकी हैं। तब मोदी ने अंबानी के जरिए फ्रांस के साथ राफेल तैयारों का मुआहदा किया और लंबा माल बनाया। तो भारत की अपोजिशन जमातों ने मोदी की इस करप्शन का पर्दा चाक कर दिया। राहुल गांधी तो आज तक इसको सौदे को मशकूक करार दे रहे। तो मैं दावे से कहता हूँ कि मोदी एक बार फिर अपना एक हाथ तैयारा हमारे हाथों तबाह करेगा, पूरा भारत फिर से शोर उठाएगा। मोदी का मीडिया है वो उसमें जदीद तैयारे फराम करेगा, मुतालबा करेगा, फिर एक सौदा होगा। हमारे F-17 के मुकाबले में भारत अमेरिका से स्टेल्थ F-35 खरीदेगा। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस जो है वो F-35 तैयारी बेचने भारत आए थे। सौदा होने की सूरत में इंडिया के अमेरिकन टैरिफ में रिलीफ की गारंटी भी दी गई है। तो इस डील में मोदी को कितना माल मिलेगा, इसका जवाब तो मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह नहीं देगा, लेकिन कांग्रेस और अपोजिशन की दूसरी जमातें दुनिया को जरूर बताएंगी कि इनकी सरकार ने अपनी दिहाड़ी का बंदोबस्त कर लिया। मैं भारत की सियासी जमातों को खबरदार करना चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत आपके नातवान कंधों पर एक नाजायज़ जंग का बोझ मुसन्नत कर रही है। मैं भारत की दानिश में एक मशवरा दे रहा हूँ कि आपकी हुकूमत अमन के लिए आपकी कोशिशों का
सयाम मजाक उड़ा रही है। मैं भारतीय मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत आपकी तवज्जो अंदरूनी मसाइल से हटा के आपको हैजान फैलाने वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर आप अपनी हुकूमत की हमाकतों पर यूं ही चुप साथ बैठे रहेंगे तो सबूत एक धमाके से टूटेगा और इस धमाके से शोर भी उठेगा कि आपकी हुकूमत समात जवाब देगी। मोदी सरकार भी जान ले, हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करके आपने जिस जंग की इब्तिदा की है उसका इख्तिताम तो हम करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी को शक है तो वो आखिर कौमी सलामती का गुलामिया पढ़ ले। अल्लाह हाफिज़।